भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न करें। बस अब 4-5 दिन का ये उद्धव ब्रजगमन का पाठ रह गया है। उसके बाद 16 तारीख से गोदा जी की कृपा का प्रसाद आप सब लोगों को मिलेगा। धनुर्मास शुरू होगा, उसके अंदर हम लक्ष्मी जी का गोपियों के साथ भगवत प्राप्ति की चर्चा का, जीव कल्याण की चर्चा करेंगे। अहो भाग्य है हमारे, पिछले 5 महीने से ये चर्चा चल रही है उद्धव जी के साथ गोपियों को। यहाँ गोपियों का कल्याण उद्धव जी के लिए हो रहा है और वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं अवतार लेकर जीवों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगी। कल हमने आप सबसे निवेदन किया था, रट लो बिना त्याग किए तो कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो त्याग तो सब करते हैं, लेकिन गोपियों की जैसी रसीली परमात्मा मिलन, उसकी ओर तो ध्यान दो। ये भगवत प्रेम की बात है। गोपियों ने क्या सौभाग्य प्राप्त किया? बोले स्वयं भगवान, ध्यान दीजिएगा, स्वयं भगवान उनके वक्ष स्थल पर अपना चरणार बिंद रख दिए। ऐसा सौभाग्य किस पुण्य आत्मा को होगा? भगवान मुग्ध हो गए एक जरा सी बात में। या तो भगवान ने देखा कि गोपी के हृदय में अपना चरणारविंद, चरण कमल रख करके उसको शीतल नहीं करूंगा तो ये भस्म हो जाएंगी। सोचिए, भगवान का भी भक्त से दुख देखा नहीं जाता, लेकिन आपको और हमको भगवत प्राप्ति का कोई दुख ही नहीं है। संसार के सुखों का ना मिलने का दुख तो हो सकता है, लेकिन जब आपको ये तड़प लगने लगेगी कि हमें इस देह में भगवान कैसे मिले,
तो गोपी का हृदय इतना कोमल, ये हृदय क्या है? अंतःकरण, मन, उसका भाव, उसका चित्त। क्या मतलब? हमारे अंतःकरण में सारा संसार भरा हुआ है और गोपियों के अंतःकरण में केवल भगवान है, केवल भगवान। इतना कोमल कि भगवान भी ललचा गए। यदि इनके हृदय पर मैंने अपना चरण कमल नहीं रखा तो मेरी भगवत्ता ही सफल नहीं होगी। सोचिए, इतना क्यों? क्योंकि इतना कोमल हृदय तो और किसी कभी भगवान को मिला नहीं जिसका हम स्पर्श करें। दो ही बातें हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या आप और हम लोग अपना हृदय निर्मल नहीं बना सकते? किसी का अपमान नहीं करना। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, जो भी कुछ आपके हृदय में है उसे निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कितना इस बात को समझ पाते हैं मुझे नहीं पता। जो कुछ अंदर है उसे भगवान का मान लो, बस। आपने क्या कर रखा है? अपने शरीर का संबंधी माना हुआ है, ये पाप है। शरीर मरने वाला तो संबंधी भी मरने वाला। अगर परमात्मा के संबंध से आपने हृदय में रखा हुआ है, आपके बच्चे हैं, पोते पोती हैं, माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, परिवार है, भगवान का मान के रखो। अंतःकरण शुद्ध हो गया। भगवान का मानने का मतलब क्या? अमृत तुल्य हो गया। बताइए, इसमें भी किसको कष्ट हो रहा है? इतनी सी बात हमारे बुद्धि में नहीं बैठ रही है। इतना कोमल हृदय तो किसी का कभी हो हमको मिला ही नहीं, भगवान कहते हैं, जिसका हम स्पर्श करें। इसके लिए दो ही बातें हैं। अब भगवान के चरणार बिंद कैसे, ये ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत एक और तत्व ज्ञान का ग्रंथ है और दूसरी ओर रस का ग्रंथ है। देखो, प्रेम में जिनकी स्थिति है, जिनका प्रेम में ही हृदय रहता है, वे कृष्ण की आराधना करते हैं। जिनके हृदय में आत्म भाव रहता है, जो सदा अपने को आत्मा मान करके जीवन यापन करते हैं, उनका हृदय, उनका मन भगवान की आराधना में है। ये प्रेम की स्थिति है। और देखिए, ऐसा कोई जीव संसार में नहीं जिसको प्रेम ना आता हो, क्योंकि प्रेम आपकी आत्मा का स्वरूप है। और आपको खुल के बता रहा हूं, आपकी आत्मा का स्वरूप प्रेम है और परमात्मा ने आपके हृदय में प्रेम का बीज रखा हुआ है। वे कृष्ण की आराधना करते हैं। संसार में देखने में आता है, दूसरे की पूजा कौन करता है? जिसको कुछ साधना हो, फल की प्राप्ति के लिए पूजा उपासना भक्ति करते हैं। बोले नहीं, भगवान के चरणार विंद की उपासना वे लोग करते हैं जो स्वयं फल रूप हैं। अब पकड़ो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान तो और भी होंगे, लेकिन लक्ष्मी जी ने जिनकी पूजा की, लक्ष्मी तो फल रूपा है। लोग चाहते हैं हमको लक्ष्मी मिले। सृष्टि में लक्ष्मी का अर्थ होता है धन संपत्ति। धन संपत्ति भी है, भोग भी है, धन संपत्ति में ज्ञान भी है। लक्ष्मी की कृपा किसी पर होवे तो भोगी लोग उसके पास भोग ले आते हैं। बड़े बड़े पंडित, विद्वान, ज्ञानी ज्ञान ले जाते हैं और धर्मात्मा लोग उसको लाके धर्म देते हैं। लक्ष्मी की कृपा पात्र हैं।
ऐसा समझिएगा, जब लक्ष्मी जी नारायण भगवान का पांव दबाती रहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब लक्ष्मी जी भगवान के चरण चापती रहती हैं, और स्वाभाविक तो यही लगता है नारायण लक्ष्मी की ओर देखते रहते होंगे, भगवान लक्ष्मी की ओर देखते होंगे, बड़ी कोमल है, बड़ी मधुर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रेमिका है। देख देख कर नारायण भी तृप्त होते होंगे, बोले कि ना, ध्यान दो, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लक्ष्मी तो पांव दबा रही हैं और नारायण इनको देख रहे हैं। यही बात तो शास्त्र बताने की है। अर्ध खुले नेत्रों से भगवान, अर्ध खुले नेत्रों से, ना नींद ना जागरण, अपने स्वरूप समाधि में मग्न रहते हैं। सोचिएगा, भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मी चरण चाप रही हैं और भगवान अपनी स्वरूप समाधि में मग्न रहते हैं। लक्ष्मी कहती हैं इनके पास कुछ ऐसा है जो मुझसे ज्यादा मजेदार है। अगर मैं सबसे बड़ी चीज होती, सुंदर होती, मुझ में आनंद होता, तो ये प्यारी आंखों से हमेशा हमको देखा करते। तो लक्ष्मी के मन में भी ये बात आई, नारायण के पास कुछ ऐसा है, अध खुली आंख से भीतर आत्म दर्शन करते रहते हैं। यानी नारायण नारायण लक्ष्मी दर्शन नहीं करते, अधोन्मिलित आंखों से नींद योग निंदा में उन्मग्न निमग्न होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया कि लक्ष्मी ने यही तो शिकायत की थी। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी ने शिकायत की कि विष्णु में यही दुर्गुण है। बताइए, पत्नी अपने पति की क्या शिकायत कर रही है? लक्ष्मी कहती हैं या मां विरक्तमपि च प्रजहाति कश्चिता, कि विष्णु में यही दुर्गुण है और सब तरह से सगुण हैं। ब्रह्मा से अच्छे हैं, रुद्र से अच्छे हैं, इंद्र सनकादिक मार्कंडे सबसे अच्छे हैं। मैं उन्हें बहुत चाहती हूं, ध्यान दो, लेकिन वो मुझसे विरक्त हैं। और आप और हम लोग, सारा जीवन गुजर जाता है लक्ष्मी के पीछे हाय 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 हाय। तो क्या करती हैं? वे पूजा करती हैं भगवान के चरणारविंद की। ब्रह्मादिक चाहते हैं हमारी ओर देखें, और वे करती हैं भगवान के चरणारविंद की पूजा। देखो, भगवान ने सबको चरण दे दिए, ये सब में जो गति शक्ति है ना, ये विष्णु की है। जैसे पूजा होती है ना, तो लोगों के पांव की पूजा होती है, जैसे प्रेम से पांव फैलाते हैं पुजाने के लिए। तो ब्राह्मण से कहो कि महाराज आपका चरण धो लें, तो दोनों पांव झट फैला देते हैं। बहुत विचित्र चीज है। भगवान के प्रेम को जानने के लिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे ज्यादा पांव की पूजा किसी को मिली तो भगवान विष्णु को मिली। एक बार लक्ष्मी जी से पूछा गया, तो ये आपकी तरफ देखते भी नहीं और आप इनके चरण चापती रहती हैं। आप सोच नहीं सकते कि लक्ष्मी जी ने क्या कहा होगा। लक्ष्मी जी कहती हैं ये अधो मुखी होकर के अंतःकरण में अपने स्वरूप में आत्मा में रमण करने वाले इनके चरणारविंद से जो प्रेम रस टपकता है, मैं दवा दवा कर निकालती हूं और जीवों पर लुटाती हूं। आप और हम लोगों को आप अपने आप से देखिएगा, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। क्या हमारे मन में अभी भी जिससे प्रेम है उसमें भगवान का वास महसूस करते हैं?
तो आपका प्रेम सत्य है। आप संसार में किसी रिश्ते में प्रेम कीजिए, प्रेम पाप नहीं है। पाप है उसमें भगवान को ना देखना, भगवान का उसे ना मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो कहते हैं सबसे ज्यादा अगर पांव की पूजा किसी को मिली तो विष्णु को मिली। अगर तुम्हें कभी मन एकाग्र करने का होवे, ध्यान दीजिएगा, तब देखो लक्ष्मी की गोद में भगवान के चरणारविंद हैं। अब बताओ, आप इतना रूप ध्यान नहीं कर सकते कि भगवान के चरणारविंद लक्ष्मी जी की गोदी में है, जिसमें एक कमल की रेखा है। कभी देखा नहीं होगा भगवान के चरणों का ध्यान करके, उनके एक कमल की रेखा है, एक अंकुश की रेखा है, एक ध्वजा की रेखा है। इन रेखाओं में अपने मन को घुमाओ। भगवान के चरणारविंद में जो रेखाएं हैं, इनमें अपने मन को घुमाओ। अरे बाबा, तुम्हारे प्राणायाम का परदादा निकलेगा। ये प्राणायाम करने पर मन भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन ब्रज में भगवान के चरणारविंद में एक वज्र भी है, कमल में, ध्वज में, कहीं ना कहीं जा सकता है। अब आप सुनिएगा, भगवान के चरणारविंद में ये वज्र काहे के लिए है? भगवान का चरणारविंद में ये जो चिन्ह होते हैं, इनका महत्व क्या है? बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। वज्र किसके लिए है? पाप का पहाड़ जो मन में है, हमारे मन में जो पाप है, और पाप नहीं, पाप का पहाड़ है, उसे नष्ट करने के लिए भगवान के चरणारविंद में वज्र का ध्यान कीजिए। हम चरण चिन्ह तो देखते हैं भगवान के, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानते। वज्र किस लिए? आपके मन में जो संसार भरा हुआ है, माया भरी हुई है, आपको नहीं पता कितना बड़ा पाप है। इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में जो अंकुश है, अंकुश किस लिए होता है? हाथी को बस में करने के लिए। मन के मतवाले हाथी को, हमारा मन हाथी के समान है, हमारे बस में नहीं है। हम माला फेर रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, मन के गुलाम, मन पता नहीं कहां कहां पर है। मन मत वाले हाथी की तरह है। तो अंकुश किस लिए भगवान के चरणारविंद में? मन के मत वाले हाथी को बस में करने के लिए। ये बाहर के हाथी को नहीं, आपका मन ही पहाड़ है, पाप का पहाड़। आपका मन ही हाथी की तरह चंचल है, यानी इतना मत वाला है, न जाने कहां घूमता रहता है। भगवान के चरणारविंद में कमल, कमल किस लिए? भगवान के हृदय की कोमलता को प्रकट करने के लिए। हम कमल का पुष्प देखते हैं, कभी मन में भाव नहीं आता कि भगवान के हृदय की कोमलता कितनी है। इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में ध्वजा, ध्वजा किस लिए? आप ध्वजा कब लहराते हैं? एक देश का दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, जब आप विजय पा लेते हैं, अंत में जीत तुम्हारी होगी, मन से घबराओ नहीं। लेकिन आप और हम लोग मन के गुलाम हैं। और आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं है, हमारा मन तो हमारे बस में है। ये तो कभी मन के विचारों को बुरा मत मानिएगा। 1 घंटे में जितने विचार तुम्हारे मन में आते हैं, अगर वो सांसारिक हैं, सब पाप है। लेकिन हम क्या कह के पल्ला झाड़ देते हैं, ये तो सभी का होता है, मेरा अकेले का थोड़ी है। तुम्हारे भी आ रही है, हाँ हमारे भी आ रहे हैं,
तुम्हारे भी आ रहे हैं, हाँ यही आ रहे हैं हमारे भी। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के पेशेंट जाए, बड़ा घबराता हुआ जाता है, बहुत घबराता हुआ जाता है। लेकिन जब वहां देखता है, अरे 500 पहले से बैठे हुए हैं, आपको क्या हुआ? कैंसर। आपको क्या हुआ? कैंसर। बड़ी तसल्ली मिलती है, मैं अकेला पीड़ित नहीं हूं। अब आप देखो, यानी दूसरे की पीड़ा से आपको संतोष मिलता है। ऐसे हम मन के पापी, हम लोग अपने आसपास देखते हैं, सभी ऐसे फंसे हुए हैं, सब मन के गुलाम हैं और सब भगवान को पाना चाहते हैं। विचित्रता देखिए, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा का अर्थ नहीं जानते। तुम्हारे भगवान के चरणारविंद में वज्र किसके लिए, कमल किसके लिए, ध्वज किसके लिए, अंकुश बताया आपको मन के मतवाले हाथी को वश में करने के लिए। कमल भगवान के हृदय में कोमलता का प्रतीक है। ध्वजा काय के लिए? अंत में जीत तुम्हारी होगी, मन से घबराना नहीं। भगवान के चरणारविंद में उनकी ध्वजा का ध्यान कीजिए, जीत तुम्हारी होगी। मन के घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान के इन चिन्हों का इसलिए ध्यान किया जाता है। लेकिन हमने सुना तो है, हमने अपने घरों में मूर्तियां विराजमान की हुई हैं, उनमें हैं ये सारे चिन्ह हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं है। हमें ध्यान नहीं है, हम इन चिन्हों का अर्थ ही नहीं जानते क्या होता है। भगवान के चरणारविंद में जो चिन्ह है, उनका ध्यान करने से आपका मन राक्षसी भाव से, पाप भाव से शुद्ध भाव में आता है। वरना हम क्या, अल्लाह, अपने बच्चों को याद करना क्या पाप है? अपने पैसे को याद करना क्या पाप है? अरे पाप नहीं, महापाप है। क्योंकि आप शरीर का संबंध मान के याद करते हो। इन्हीं को बस में करने के लिए भगवान के चरणारविंद के अंदर ये जो रेखाएं आप देखते हो, इनसे, वज्र में, कमल में, ध्वज से हमारे को मालूम होना चाहिए। तो आपको बताया, अगर याद रहे तो, वज्र किसके लिए? हमारे मन में जो पाप का पहाड़ है उसको समाप्त करने के लिए। अंकुश जो है, मत वाले हाथी, मन मेरा हाथी के समान है, उसे नष्ट करने के लिए। मन के मत वाले हाथी को वश में करनी है। और कमल किस लिए? भगवान के हृदय की कोमलता को प्रकट करने के लिए। ऐसा मेरा हृदय कोमल हो जाए। हम ये बाहर चेहरे पर आवरण लगा के कोमल बनाते रहते हैं, अंदर हृदय में पाप भरा पड़ा हुआ है। और ध्वज किस लिए? अंत में जीत तुम्हारी होगी, मन से घबराना नहीं। जो भगवान के चरणारविंद में इन चिन्हों का ध्यान करता है, लक्ष्मी जी उनकी अर्चना करती हैं। देखिएगा, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि लक्ष्मी जी बस यही चापती रहती हैं, चरण चापती रहती हैं। वो इनमें भगवान के इन चिन्हों का ध्यान करती रहती हैं। चंचला होने पर भी ये लक्ष्मी उनका परित्याग नहीं करती। और आपका और हमारा मन कितना चंचल है, अरे बाबा। एक व्यक्ति बड़ी मुश्किलों में बद्रीनाथ गया, वहां जाके ही मंदिर में घुसा भी नहीं था और याद करता जा रहा था, हे भगवान,
मरते मरते यहाँ पहुंचा हूं, अब तो आपके दर्शन हो जाए। वहीं उसके फोन की घंटी बज गई। तुरंत बाहर आकर के परिवार में बातें करने लग गया। और अगर फोन रख भी दिया, काट भी दिया, अब अंदर आंखों से तो दर्शन कर रहा है, मन नहीं है वहां पर। मन तो यह पता नहीं फोन क्यों आया था, क्या काम था, क्या बात थी, बस जल्दी से बाहर जाके बात कर लूं। ये आप और हम सबका मन की हालत बता रहा हूं। सबका मन दूषित है और आप और हम लोग अपने मन की मलिनता को मिटाना नहीं चाहते। अब आप सोचो, शांति कहां से मिलेगी? शांति कहां से मिलेगी? केवल ये सोच लेने से कि किसी आदमी ने कहा मेरी पत्नी का नाम शांति रख लेता हूं तो शांति मिल जाएगी, शांति निवास रख लेता हूं तो शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक बार प्यार से कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरो प्यार